गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास का सामाजिक विज्ञान का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसका लेसन सेकंड है धर्मनिरपेक्षता की समझ, वो करेंगे। लेक्चर नंबर है वो हमारा रहेगा 19। इससे पहले हमने लेसन फर्स्ट किया था भारतीय संविधान। आज हम लेसन सेकंड है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है धर्मनिरपेक्षता की समझ, यानी कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? सभी धर्मों को समान समझना, किसी भी धर्म है उसको बहुमत न देना। देखिए, इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इतिहास में हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनको बेदखल कर दिया जाता है और अत्याचार के उदाहरण हैं वो भी देखने को मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए थे, कि हिटलर ने भी नात्सियों को तो बढ़ावा दिया था और यहूदियों पर अत्याचार किए थे, ये भी धर्म के आधार पर ही था। वहाँ पर कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। अब इजराइल में भी जो यहूदी धर्म को मानते हैं उनको भी इस मुसलमान और ईसाई जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार यानी कि भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। सऊदी अरब में भी गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, कि सऊदी अरब में भी क्योंकि एक मुस्लिम देश है, तो जो मुसलमानों को छोड़कर जो हिंदू हैं या जो ईसाई हैं उनको मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। न ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं, यानी कि सऊदी अरब में मुस्लिम धर्म को छोड़कर जो दूसरे धर्म के लोग हैं जो अल्पसंख्या में हैं वो किसी भी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। जैसे हमने देखा है कि ऊपर जो उदाहरण सऊदी अरब का, जर्मनी का, इजराइल का, इन सब में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को दबा रहे हैं या फिर उनके साथ उत्पीड़न, अत्याचार का व्यवहार है वो कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। वैसे तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती ही हैं, लेकिन ये घटनाएं तब अधिक बढ़ जाएंगी जब राज्य किसी एक धर्म को मान्यता देता है, कि एक धर्म को प्रदान करने की मान्यता देता है। अगर राज्य किसी एक धर्म को स्वीकार करता है तो इस तरह की घटनाएं हैं उनको अधिक बढ़ावा मिलता है। लेकिन अगर राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धर्म के आधार पर भेदभाव को स्वीकार करना चाहे या किसी दूसरे धर्म का जो दबदबा है उसको झेलना चाहे। सब समानता के अधिकार हैं, उसको मानना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, कि अगर धर्म को राज्य से अलग रखा जाए, यानी कि उसमें उसको शामिल ना किया जाए, सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्षता। भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है, कि राज्य की शक्तियां अलग हैं, धर्म की अलग हैं, किसी एक धर्म को शक्तियों का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में भी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट है। ये भारतीय संविधान में इसको मौलिक अधिकार के रूप में भी रखा गया है। उसके बाद है धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे हमने किया कि धर्म को अगर हम राज्य से अलग रखते हैं तो उसे हम धर्मनिरपेक्षता कहेंगे, तो धर्म को राज्य से जो अलग रखते हैं क्यों महत्वपूर्ण है ये धर्म को राज्य से अलग रखना। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राजसत्ता से अलग रखना, कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हम धर्म को राज्य से अलग रखें, उसको राजसत्ता में शामिल न करें। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं,
इनकी कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें एक ही धर्म को मानने वाले लोग रहते हों। कुछ अल्पसंख्यक होते हैं तो कुछ बहुसंख्यक, लेकिन सभी देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, और ये भी संभव है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे भारत में हिंदू धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा है, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं वो कम हैं। इसी तरह से सऊदी अरब है, उसमें मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं। पाकिस्तान है, मुस्लिम धर्म के लोग ज़्यादा हैं। तो इसी तरह से वैसे तो सभी धर्मों के होते हैं, लेकिन एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, जिनको बहुसंख्यक कहा जाता है। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि बहुसंख्यक लोग जो बहुमत वाले लोग हैं, जैसे भारत में हिंदू धर्म के लोग बहुमत हैं, तो अगर बहुमत वाले लोग धर्म राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, यानी कि बहुमत वाले लोग हैं, राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, उनको सत्ता मिल जाती है उनको, तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव भी हो सकता है। और अब अगर बहुमत वाले जो लोग हैं वो सत्ता में हैं, तो वो अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव भी कर सकते हैं, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है। जोर जबरदस्ती इनकी जबरदस्ती, जो अगर हम कोई काम करवाते हैं तो उसे जोर जबरदस्ती कहा जाता है। यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है, कि बहुमत वाले लोग सत्ता में हैं तो अल्पसंख्यक लोगों को उनके समान अधिकार से भी छीन सकते हैं, वो उनको जीने अपने अनुसार जीने से भी रोक सकते हैं। वो धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। जो इस तरह का व्यवहार है कि किसी की भी हत्या की जा सकती है, उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है, उनसे उनके अधिकार छीने जा सकते हैं अगर बहुमत दल सत्ता में है तो। लेकिन ये सब गलत है कि लोकतांत्रिक समाज में इस तरह के जो व्यवहार हैं वो सब गलत हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक समाज में किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान कर, लोकतांत्रिक समाज में जो भी नियम है वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, वो सबके लिए समान होते हैं, समान अधिकार प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस बहुमत की निरंकुशता से बचने के लिए ये जो बहुमत वाले लोग हैं वो निरंकुश शक्तियों का प्रयोग ना कर पाएं, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, इस कारण से राज्य को धर्म से अलग रखना महत्वपूर्ण है। देखिए एक बार फिर से कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर बहुसंख्यक जो लोग हैं समाज में अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तो वो अल्पसंख्यक लोगों को दबाएंगे, उनके साथ भेदभाव करेंगे, उनके अधिकारों को छीन सकते हैं, अपनी निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करेंगे, उनके मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो धर्म है उसको राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है। उसके बाद है लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, कि जो भी लोग हैं किसी भी धर्म का चुनाव करना चाहते हैं हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने और उसकी व्याख्या करने की स्वतंत्रता है, क्योंकि यह हमारा मौलिक अधिकार है कि देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसकी व्याख्या यानी कि उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। उदाहरण के लिए छुआछूत की प्रथा को ही लेते हैं। आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी नहीं लगती और आप इसे बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं तो क्या आप इस प्रथा को आसानी से बदल पाएंगे? जैसे उदाहरण है कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके हम एक उदाहरण दोबारा समझ रहे हैं। जैसे हम छुआछूत की प्रथा को ही लेते हैं। अगर छुआछूत की प्रथा हिंदुओं के बीच में प्रचलित है और हम कोशिश करना चाहते हैं कि हम छुआछूत की प्रथा है उसको हटाएंगे, लेकिन जो राज्य की सत्ता है वो ऐसे लोगों के हाथ में है जो उस प्रथा को खत्म नहीं करना चाहते, छुआछूत को वो सही मानते हैं और वो उसको हटाना नहीं चाहते हैं, तो क्या आप इस प्रथा को तो हम आसानी से उसको बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि सत्ता में तो वो लोग हैं जो इस प्रथा को खत्म करना ही नहीं चाहते। इसके लिए आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों को विरोध का सामना भी करना पड़ेगा हमें इसके लिए।
राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार है वो नहीं है। तो इस तरह की बातों से बचने के लिए धर्म है उसको राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये आज हमने क्या किया कि धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं और धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। धर्मनिरपेक्षता यानी कि सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब होमवर्क क्या रहेगा इसी फेयर नोटबुक में जो हमें राइट एंड लर्न करना है, इसमें शब्द संकलन रहे हैं 2, व्याख्या करने की स्वतंत्रता और जोर जबरदस्ती। ये 2 शब्द संकलन हैं। व्याख्या करने की स्वतंत्रता क्या है कि सभी व्यक्तियों को अपने अनुसार चीजों को समझने की छूट होती है, अर्थात हर व्यक्ति अपने धर्म को वह अर्थ खुद तय करता है। हर व्यक्ति अपने अनुसार धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म की समझ खुद होती है, खुद इसका अर्थ तय करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, व्याख्या करने की स्वतंत्रता। फिर है जोर जबरदस्ती। जोर जबरदस्ती किसे कहेंगे, किसी को कोई चीज करने के लिए मजबूर करना। अगर हम किसी व्यक्ति को मजबूर करते हैं कोई कार्य करने के लिए, कोई नियम अपनाने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे, जोर जबरदस्ती। जैसे बहुसंख्यक लोग हैं अल्पसंख्यकों को दबाते हैं, कोई काम करवाते हैं, तो वो क्या होगा, जोर जबरदस्ती। तो ये 2 शब्द संकलन हैं जो आपको फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करने हैं। उसी के साथ ही क्वेश्चन क्या है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की जो अवधारणा होती है उसे क्या कहेंगे, धर्मनिरपेक्षता कहेंगे। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है क्यों, ये हमने डिस्कस किया। क्यों है धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुसंख्यक लोग हैं, अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तो अल्पसंख्यक लोगों को दबाएंगे, अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों को छीनेंगे। जैसे ये हमने अंडरलाइन भी कर रखा है, ये है कि धर्मनिरपेक्षता, जो लाइनें हमने अंडरलाइन कर रखी हैं वो है धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुमत की निरंकुशता और मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, इन सब से बचने के लिए हमें क्या है, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको 2 शब्द संकलन और 2 ये क्वेश्चन फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।